हेलो गाइज। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और इस वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम में बेहतर करना नहीं चाहते हैं। अगर आपका भी सपना है कि फिजिक्स में 35 ऑब्जेक्टिव सही करके आना है तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए और जितने भी पॉइंट आपको बताते हुए चल रहे हैं उन सभी पॉइंट को अगर क्लियर करते हुए चलते हैं तो आपका बेहतर ही बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो आवेश बाई क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि आवेश बाई क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है। और आपको पता है कि आवेश को हम लोग सूचित करते हैं किससे, तो आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं और वही क्षेत्रफल को किससे सूचित करते हैं, A से। तो इसका फॉर्मूला जो बन के आता है तो इसका क्या आंसर होने वाला है, A नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। लेकिन साथ साथ अगर मात्रक भी पूछ देगा तो आपको पता है कि आवेश का मात्रक होता है कूलम और यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकता है क्या कि मीटर इंटू क्या, आपको कूलम इंटू मीटर इनवर्स के पावर क्या -2, ऐसा भी लिख सकता है। तो मात्रक भी आपको साथ साथ याद रख ले हैं, फॉर्मूला याद रखिए, साथ में मात्रक भी याद रखिए। और बीमा भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि बीमा भी आप लोग को याद कर लेना है, L के -2 और TA, ये आपको याद रख लेना है बीमा भी। तो एक पॉइंट से 3 क्वेश्चन निकला और तीनों क्वेश्चन को याद रखना है। ऐसे ही जहां जहां पॉइंट आएगा मैं समझाते चलूंगा और आपको याद करते हुए चलना है। अगला देखिए क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा सत्य है, A नंबर है कि B नंबर कि C नंबर कि D नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका मान रट के रख लेना है, D नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। ये रट के रख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। इसके साथ साथ यहीं पे एक और पॉइंट मैं बता देता हूं कि 1 फैराडे का मान कितना होता अगर पूछता है तो आपको याद रखना है कि 96,500 कूलम होता है। कितना, तो 96,500 कूलम होता है। ये भी आपको एक्स्ट्रा में पॉइंट याद रखना है। देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा बताते हुए चल रहा हूं ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। आप लोग याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रा क्या होता है। एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे कि विद्युत तीव्रता को हम लोग विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेने हैं। अगर विद्युत क्षेत्र एग्जाम में दे तो बात वही है, अगर विद्युत तीव्रता देता है तो बात वही है। अब क्या पूछ रहा है कि इसका मात्रा क्या होता है, A नंबर होता है कि B नंबर कि C नंबर कि D नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका मात्रक होता है न्यूटन बाई कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन बाई कूलम। लेकिन साथ साथ एक और होता है वोल्ट बाई मीटर, ये भी याद रख लेना है। क्या होता है, वोल्ट बाई मीटर, ये भी याद रखना है। दो मात्रक इसका, न्यूटन बाई कूलम, क्या होता है न्यूटन बाई कूलम, और दूसरा क्या, वोल्ट बाई मीटर। और वोल्ट बाई मीटर को ऐसे भी लिख सकता है वोल्ट इनटू मीटर इनवर्स। तो आपको याद रख लेना है, कैसे भी दे एग्जाम में सही करके आना है बस। तो आपको दो मात्रक हैं, दोनों मात्रक आपको याद रख लेने हैं। साथ में इसका बीमा मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि बीमा भी याद रख के जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है। MLT के पावर -3 और इसके साथ साथ A के पावर -1, ये आपको याद रख लेना है। ये किसके बीमा है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का क्या है, बीमा है। ये भी आपको याद रख लेने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आ जाते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है कि A नंबर होगा कि B नंबर कि C नंबर कि D नंबर। तो मैं बता दूं कि 4 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो A नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। 4 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, A नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। लेकिन कभी कभी ये मात्रक ना देके यहाँ पे दे देता है क्या, कूलम स्क्वायर बटा में क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आपको मात्रक याद रखने हैं। ये आपको FM हटा के क्या, न्यू यहाँ पे FM का मतलब क्या होता है, फोर्स बाय मीटर, इसको हटा के दे सकता है क्या चीज़, कूलम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रख लेना है कि 8.85 × 10⁻12 F/m रहे
या क्या रहे, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों का मतलब एक ही होता है, ये आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि पूछेगा तो उस समय कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये याद रखने हैं। अगला क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं। ए नंबर सही होने वाला है कि बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है ये आपको याद रख लेना है, कूलॉम इंटू मीटर होता है, मतलब बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। साथ में मैं बार बार बोल रहा हूं कि बीमा याद करते हुए चलना है, तो आपको याद रख लेना है क्या होता है इसकी बीमा, LTA, ये इसकी बीमा होती है, ये आपको याद रखना है। इसका मात्रक क्या था, तो कूलॉम इंटू क्या था, मीटर था, और इसकी बीमा भी साथ में याद रख लेने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, क्या दे रखा है कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप कौन है। ए नंबर सही है कि बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर। तो मैं बता दूं कि कूलॉम के नियम क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। कूलॉम का नियम कहता है क्या कि F बराबर, मैं लिख देता हूं, F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है Q1 बट्टा में Q2 बट्टा में क्या होता है R के स्क्वायर। ये क्या कहलाता है, कूलॉम का नियम कहलाता है। तो कूलॉम के नियम के लिए कौन सा सत्य है, तो देखिए यहाँ पे ए नंबर सही होगा कि बी की सी की डी। तो आप समझिए कि यहाँ पे आर दिया हुआ है, और आर से अगर एक बार कट जाएगा तो आर का 2n बचेगा, इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, ए नंबर होगा। क्योंकि इसमें नहीं होगा, क्योंकि आर से आर कटेगा तो यहाँ पे आर, एक ही आर बचता है, यहाँ पे कटते तो एक ही आर बचता ना, यहाँ भी काटते तो एक ही बचता, और यहाँ पे 3 है जो कि कभी होगा नहीं, तो इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, ए नंबर होगा। और एफ सही, इसको हम लोग कभी कभी ये भी बोल देते हैं, के बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं के, तो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है एफ बराबर क्या के Q1 बट्टा में क्या चीज Q1 Q2 बट्टा में R का स्क्वायर, ये भी याद रख लेना है। अगला देखिए क्या है कि कूलॉम का प्रमेय है। कूलॉम का प्रमेय कौन है, ए नंबर है कि बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक धनावेशित वस्तु रखता है अधिक इलेक्ट्रॉन की कम इलेक्ट्रॉन की अधिक प्रोटॉन की कम प्रोटॉन। तो मैं बता दूं कि 8 नंबर का राइट जवाब जो होने वाला है ये कम इलेक्ट्रॉन रखता है। रीजन क्या है हम लोग समझ लेते हैं। जैसे में मैग्नीशियम अगर 2+ दे दे, क्या दे दे, मैग्नीशियम 2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पहले से त्याग दिया है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 2+ लगने का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो इसके पास पहले 12 था, लेकिन जैसे 2 त्याग दिया तो कितना बचा, 10 ही। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वही अगर ऋण आवेश रहता तो क्या हो जाता, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता। यहाँ पे ऋण आवेशित दिया होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन बढ़ता, लेकिन धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। ये तो अभी मैं बताया था कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं। और के का मान पूछ रहा है कि इनमें से आखिर सही कौन सा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है। ए नंबर सही है कि बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर। तो आखिर इसका राइट जवाब क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होता है वो ए नंबर बिल्कुल सही है। क्या होने वाला है, ए नंबर। इसको लिखते हैं क्या चीज़, लिख के मैं आपको बता देता हूं कि 9 × 10⁹ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बट्टा में क्या होता है, कूलॉम के स्क्वायर। और जैसे बट्टा में ऊपर जाता है तो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। इसीलिए माइनस वाला आंसर क्या है, सही है। तो ये ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये गॉस प्रमेय बार बार पूछता है, तो आप लोग को याद रख लेना है। गॉस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइव बराबर क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि होता क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू क्या होता है 1/ε0। और जैसे ही गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, Q बाई क्या चीज़, ε0, जो कि ए नंबर ही बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है और कूलॉम के नियम को सत्यापित करना भी सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोगों को ये सीख लेना है। अगला देख लेते हैं क्या है कि ग्रासियन सतह से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से डॉट डॉट होता है, स्वतंत्र होता है कि समानुपाती कि निर्भर कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 11 नंबर का राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। ये स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र रूप से एक जाते रहता है। अगला है किसी आवेशित अनंत लंबे कार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ए नंबर बी नंबर सी नंबर की डी नंबर। तो मैं बता दूं कि 12 का ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, तो ये आपको डायरेक्ट रट के रखने हैं। अगला है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। ए नंबर सही है कि बी की सी की डी।
तो मैं बता दूं कि 13 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ये रट के रखने हैं। अगला आ जाते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आवेश का आपको ऐसा ही मात्रक याद रखना है, क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। तो ये याद रखना है। या एक और होता है जिसको फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है ना। तो आई से क्या हो गया, आई से हो गया क्या चीज, तो एम्पियर, और टी से समय। तो एम्पियर इंटू क्या होता है, एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकेंड भी होता है। ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसका बीमा जो होता है वो एटी होता है, याद रखना है, क्या होता है, एटी। अगला देखिए क्या एप्साइनल नॉट का मात्रा क्या होता है, ए नंबर की, बी नंबर की, सी नंबर, तो डी नंबर। तो मैं बता दूं कि 15 नंबर का राइट जवाब जो होने वाला है वो एन बी नंबर है। एक और होता है, याद रखिएगा, कूलम स्क्वायर बट्टा में क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एक और मात्रक होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो दो मात्रक इसके होते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए वोल्ट बाई मीटर किसका मात्रक है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। 2 या 3 नंबर क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था और मैंने वहां पे बताया था इसके बारे में। तो इसका आंसर 16 नंबर का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। लेकिन इसमें 3-4 दिया है तो मैं बता देता हूं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक मैं नहीं बताऊंगा, और विद्युत क्षेत्र का पढ़ के आ रहे हैं तो नहीं बताऊंगा। इन दोनों का आपको कमेंट करके बताना है। विद्युत धारिता का मैं बता देता हूं, इसका होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। और विद्युत विभव का होता है वोल्ट। तो ये दो मैं आपको बता दिया क्योंकि नहीं बताया था। लेकिन विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर पढ़ रहे होंगे, वाकई में अच्छा करना है एग्जाम में, तो आपको कमेंट करके जाना है, क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करने वाले हैं। इसलिए आप लोग को कमेंट करके जाना है। अगला है कि आवेश के ईएमयू या ईएसयू का अनुपात कितना होता है, ए नंबर, बी नंबर, सी के डी। तो मैं बता दूं कि 17 नंबर का राइट जवाब ए नंबर है, जो कि डायरेक्ट रट के रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई और दूरी पर निर्भर करता है। भाई पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में आर के स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर के स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। क्या होता है, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इंटू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो मैं बता दूं कि ई के ये नीचे में है ना, तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 3 वाला होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, बी नंबर। याद रखिएगा, इसका राइट जवाब क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, कि अभी हम लोग इसको देख ही लिए, बी नंबर इसका क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए क्या है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी पर निर्भर करता है, ए बी सी डी। तो मैं बता दूं कि 20 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है कि विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है बंद सतह के कुल आवेश पर, कि बंद सतह के रूप पर, बंद सतह के आकार पर, कि सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला। ये रटने वाला चीज है। एक स्टेट कूलम कितना होता है, तो आपको 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। ये तो आपको रट जाना है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भाई देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये सब एग्जाम वाले हैं, और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी बेकार नहीं होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, उसको रट के रख लीजिए, ताकि एग्जाम में अच्छा करना है तो, क्योंकि एग्जाम के लिए यही सब इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूलाम बल है, कि कूलाम बल कैसे हैं, केंद्रीय बल है, विद्युत बल ये, और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज, सी नंबर। कूलाम बल क्या है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसलिए इसका राइट जवाब सी नंबर होगा। अगला देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है कैसा, ए नंबर, बी सी डी। तो मैं बता दूं कि 24 नंबर का राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ये तो अभी मैं बताया था कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, अभी बताया था आंसर, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं। लेकिन छोड़िए, मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि आप लोग को अभी बताया था कुछ ही देर पहले। तो इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। दे बार बार बोल रहा हूं मैं, वैसे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ना है और एग्जाम में बेहतर करना है, वो बच्चे तो जरूर कमेंट करके बता के जाएंगे कि सर ये आंसर होगा, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो कभी नहीं बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता के जाएंगे, ताकि बेहतर से बेहतर होगा। अगला है कि यदि दो आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या हो जाएगा। देखिए, दो आवेशों को मूल बिंदु को बढ़ा दिया जाए,
भाई कहने का मतलब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस क्यू अवश्य है, और इन दोनों की दूरी जैसे ही बढ़ाएंगे तो जो बल होगा वो क्षीण ही होगा ना, तो घटेगा। निश्चित सी बात है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे बल क्या होगा, घटते जाएगा, याद रखना है। अगला देखिए क्या है कि ये किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशों कण के बीच की बल F है, तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जो होने वाला है 27 नंबर का, ये 4A होगा। 4F क्या होगा, 4F होगा। अगला देखिए क्या दे रखा है कि चित्र में Q आवेश के कुल बल शून्य है, तो इसका Q1 का मान कितना होगा। तो इसको निकाल के आप लोगों को देखिए बता देता हूं। इसके लिए निकलेगा कैसे, तो आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेना है, निकाल लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, तो ये दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको क्या करना है, निकालना है, फिर आपको निकल जाएगा आसानी से। इसका आंसर निकलेगा तो बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव पर एक पृष्ठ घिरा है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, अनंत होगा कि शून्य होगा कि बी सी नंबर किन में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि आपको याद रखना है कि शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, और बढ़ती इनमें शून्य हो जाती है। तो मैं बता दूं कि 30 नंबर का ये नंबर होगा, बढ़ती है। और आज जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने समझा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। और एग्जाम में बेहतर करना है तो आप लोग बेहतर करना है तो प्रतिदिन पढ़िए, और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें और आप बेहतर से बेहतर करते रहें। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।